हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंडियन फिलॉसफी में सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन में हम विशेषतः प्रकृति के बारे में बात करते हैं। प्रकृति जो है उसका स्वरूप है महत बुद्धि। बुद्धि का स्वरूप है अहंकार। अहंकार के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक का मतलब ज्ञानशील, राजसिक का मतलब गतिशील और तामसिक का मतलब उदासीन। अब सात्विक जो अहंकार है उसमें 11 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। तो बात करें तामसिक की। तामसिक का अर्थ है उदासीन। तामसिक के अंदर 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत होते हैं। 5 तन्मात्रा कौन से हैं? तो 5 तन्मात्रा हैं रूप, स्पर्श, गंध, रस और ध्वनि। और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये क्या है? तामसिक। अब आगे देखें, मूल प्रकृति 1 है, प्रकृति विकृति 7 हैं। मन, बुद्धि और 5 तन्मात्रा कौन कौन से? रूप, स्पर्श, गंध, रस, ध्वनि। विकार 16 होते हैं, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत। न प्रकृति और न विकृति। प्रकृति अर्थात कारण, विकृति अर्थात कार्य। ऐसा कौन है? पुरुष। सांख्य दर्शन को शुद्ध द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अब द्वैतवाद क्या होता है? तो जो दर्शन 2 तत्वों की स्वतंत्र स्वरूप को मानता है वह द्वैतवाद कहलाता है। जो दर्शन 2 तत्वों के स्वतंत्र स्वरूप को मानता है उसे क्या कहते हैं? द्वैतवाद। सांख्य दर्शन के मूल तत्व क्या हैं? प्रकृति और पुरुष। ये 2 सांख्य दर्शन के मूल तत्व हैं। प्रकृति क्या है? जड़ है लेकिन सक्रिय है। और पुरुष चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। देखें पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में। तो संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोष्ठे भोक्तृभादात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। अर्थात क्या है कि सांख्य में दृष्टा पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ये युक्तियां हमें दी गई हैं। इसमें पहले संघात प्रार्थत्वात् अर्थात घर, कपड़ा, घड़ा आदि संसार के सावयव द्रव्य यानी संघात प्रार्थ या फिर दूसरे के लिए हैं। ठीक है, ये अपने लिए नहीं है। एक से अधिक तत्व मिले हैं, घर, घड़ा, कपड़ा, ये सब दूसरे के लिए हैं, ये अपने लिए नहीं है। ये जिनके उद्देश्य अचेतन का कोई उद्देश्य ही नहीं, अतः संघातों के अतिरिक्त चेतन पुरुष अवश्य है। दूसरा आता है त्रिगुणादि विपर्याद अर्थात ये पुरुष साधन स्वरूप विषयों के साध्य भिन्न है, अर्थात विषयों की तरह वे जड़ और साव्य नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि वे किसी के लिए साधन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना। थर्ड है अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् का अर्थ क्या है? सभी जड़ द्रव्य किसी चेतन सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जैसे मशीन तभी काम करती है जब उसकी गतिविधि का नियामक कोई कारीगर रहता है। इसी तरह जड़ प्रकृति और उसके विकार बिना पुरुषों की सहायता से सृष्टि रचना नहीं कर सकते। उनकी क्रियाओं का निर्देशन आवश्यक होता है। चौथा आता है भोक्तृभावात् यानी संसार भोग्य पदार्थों। भोग्य पदार्थ कौन कौन से हैं? सुख, दुख, इन सब से भरा हुआ है। यदि कोई उनका चेतन भोक्ता यानी उनका कोई भोग करने वाला नहीं है तो फिर उनका भोग कैसे संभव होगा? 5वां क्या है? कैवल्यार्थ प्रवृत्ति
जगत में कम से कम कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो दुखों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए वास्तविक प्रयत्न करते हैं। सांसारिक विषयों के लिए यह संभव नहीं, क्योंकि वे स्वतः दुख के कारण होते हैं। सांसारिक विषय क्या होते हैं? दुख के कारण होते हैं, न कि उनकी निवृत्ति के। इसलिए दुखमय जड़ जगत से परे आत्मा या अशरीरी पुरुष है, ऐसा मानना आवश्यक है। नहीं तो मोक्ष और जो मुमुक्षुता है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और जो जीवन मुक्त है, महात्मा है, इन सब शब्दों का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपको आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण समझ में आए होंगे। आत्मा अर्थात पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं आत्मा के अनेक होने के प्रमाण क्या हैं। आत्मा के अनेक होने के प्रमाण अब हम देख रहे हैं। तो जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमित अयुगपत्य प्रवृत्तिश्च त्रैगुण्य विपर्याचैव। तो जन्म मरण से क्या तात्पर्य है? तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जन्म मरण में ज्ञान और कर्म में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। करण प्रतिनियमाद, तो इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में विभिन्नता। अयुग प्रवृत्तिश्च, कार्यकलापों में विभिन्नता। त्रिगुणादि, तीन गुणों के आधार पर। और विपर्याचैव, कोटियों में विभिन्नता। अब हम देखें कोटियों के प्रकार। तो कोटि तीन प्रकार की होती है, देव कोटि, मनुष्य कोटि और पशु कोटि। देव कोटि क्या होती है? इसमें मनुष्य अपना कार्य कर्तव्य समझकर करता है। मनुष्य कोटि में जो व्यक्ति दूसरों के कहने पर अपना कार्य करता है। और पशु कोटि क्या होती है? जो व्यक्ति दूसरे के कहे से भी कार्य न करे, वह पशु कोटि का व्यक्ति होता है। आत्मा को अनेक मानने वाले दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, जैन दर्शन और न्याय दर्शन। अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार विकास कैसे हुआ, अर्थात जड़ जगत का निर्माण कैसे हुआ। तो सांख्य दर्शन मानता है कि जब पुरुष और पृथ्वी एक दूसरे के निकट आते हैं तब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन दार्शनिकों ने कहा कि पृथ्वी यानी जड़ और पुरुष यानी चेतन, इन दोनों के बीच में संबंध नहीं हो सकता। तब सांख्य दर्शन के पास तर्क नहीं थे, लेकिन उन्होंने तीन उपमाओं से सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया था। अब कौन कौन से हैं वो तीन उपमाएं? तो अंधा और लंगड़ा, लोहा और चुंबक, गाय के स्तन से निकलने वाला दूध और बछड़ा। देखते हैं तीनों के बारे में, और तीनों के बारे में विपक्ष ने क्या मत दिया वो भी देखेंगे। अंधा और लंगड़ा। तो अंधा देख नहीं सकता है और लंगड़ा चल नहीं सकता। एक बार गांव में आग लग जाती है, तब सब लोग चले जाते हैं, अंधा और लंगड़ा वहीं रह जाते हैं। तब अंधा लंगड़े से कहता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और मुझे रास्ता बताना। वे लोग इस प्रकार बच जाते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी और पुरुष में संबंध बताया गया है। तो क्या बोलते हैं विपक्ष में दार्शनिक? कि इस उपमा को नकार देते हैं, क्योंकि अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन वस्तुएं हैं, और लंगड़ा और दोनों चेतन वस्तुएं हैं तो दो चेतन वस्तुओं में संबंध होता है। लेकिन इससे पहले पृथ्वी जो है वह जड़ है और पुरुष जो है वो चेतन है, तो इन्होंने इस तरह से इसको नकार दिया। दूसरी उपमा है लोहा और चुंबक। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर इसको भी नकार दिया गया। क्या कहकर नकारा गया? क्योंकि दोनों वस्तुएं अचेतन है। पहले वाले में बताया गया दोनों वस्तुएं चेतन है, दूसरे वाले में कहा दोनों वस्तुएं अचेतन है। अब तीसरा मत आया गाय के स्तन से निकलने वाला दूध और बछड़ा। तो गाय के स्तन से दूध का प्रवाह तभी होता है जब बछड़ा उसके निकट जाता है। विपक्ष ने क्या कहा? इसको भी नकार दिया। क्या बोला? कि गाय के स्तन से दूध इसलिए निकलता है क्योंकि गाय अपने बछड़े के प्रति ममता का भाव रखती है, इसलिए गाय के बछड़े से दूध निकलता है। लेकिन प्रकृति और पुरुष में ऐसा कुछ नहीं है। अब सांख्य का तर्क है कि जड़ जगत के निर्माण के लिए प्रकृति जड़ और पुरुष अचेतन में संसर्ग निकट आना होना मात्र ही आवश्यक है। क्यों? प्रकृति तीन गुणों की समवस्था होती है, और जब पुरुष इसके निकट आता है तो दो परिवर्तन होते हैं। एक होता है ससप, एक होता है विरूप। ससप क्या होता है? जब एक गुण उसी गुण में बदले, जैसे सत्गुण सत्गुण में बदले, रजस गुण में बदले, तमस गुण में बदले, इसमें विकास नहीं होता है। और विरूप क्या होता है? जब एक गुण दूसरे गुण में बदले, जैसे सत्व गुण रजस गुण में बदले, तमस गुण सत्व गुण में बदले। तो इससे क्या होता है? विकास जो है वो शुरुआत होती है। प्रकृति से सबसे पहले महत बुद्धि का निर्माण होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था ये बात।
बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में 11 इंद्रियां आती हैं, तामसिक में पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण होता है। अब आपको पता होगा पृथ्वी जो है वो पंच तन्मात्राओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर पंच महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो शब्द तन्मात्र जो है उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र से योग वायु की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्रों से क्या होती है? तेज या फिर अग्नि की उत्पत्ति होती है। रस तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्रों से क्या होता है? जल की उत्पत्ति होती है। और गंध तन्मात्र और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन सब तन्मात्रों से क्या होता है? पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण पाए जाते हैं। क्लियर है? दार्शनिकों द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे किया गया? पूर्व पक्ष, खंडन और मंडन। पहले पूर्व पक्ष यानी पहले किसी बात को रखना, खंडन फिर उसकी कमियों के आधार पर उसका खंडन करना, और फिर मंडन, खंडन करने के बाद उसकी कमियों को दूर करके नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना। ये दार्शनिकों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादन की विधि होती है। अब देखते हैं यूनान में न्याय के 3 सिद्धांत कौन से हैं? परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑल द बेस्ट।